हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने ट्यूटर पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस की आप तैयारी कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करें जो आपका जुलाई जा ही रहा है और जनवरी में आपका एग्जाम है। ठीक है, जैसे कि डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है और पद भी जो बता दिए गए हैं, प्राइमरी में कितने हैं एंड जूनियर में कितने हैं। तो वैकेंसी क्या है, बहुत ही कम आ रही है। कंपटीशन आपके सामने बहुत ज्यादा है कि इस बार कंपटीशन आपको सामने बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अभी 2023 में एग्जाम हुआ था तब कंपटीशन क्या था, कम था, फिर भी उसकी कट ऑफ हाई गई थी। लेकिन इस बार जो एग्जाम आपका होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा होगा, वैकेंसी कम है। और 2023 में वैकेंसी क्या है, प्राइमरी की वैकेंसी 21,000 पद थे, इस बार जो पद बताए गए हैं 5,000 प्लस पद में है। तो ये वैकेंसी आपके थोड़े बहुत पद बढ़ सकते हैं जब आपकी ऑफिशियल क्या है न्यूज आएगी। ओके, और इस पे हम बात करेंगे कि आप क्या है 6 मंथ में, मतलब जुलाई तो जा रहा है, 5 मंथ आपके पास बचे हैं क्योंकि जनवरी में आपका पेपर है। तो 5 मंथ में आप सिलेबस कैसे कवर करोगे प्राइमरी एंड जूनियर का। अब सिलेबस जैसे है सिमिलर, जैसे इसमें जैसे प्राइमरी में आपका जो आता है 300 मार्क्स का एंड जूनियर में भी 300 मार्क्स का आता है। लेकिन आपको सिलेबस किस तरह से कवर करना है, क्या चीजें सबसे ज्यादा फोकस करनी है, क्या चीजें आपको छोड़नी है, ताकि आप क्या है एक सीट पक्की कर पाए। क्योंकि इस समय जो है आपके सामने कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अभी से बच्चे जो तैयारी नहीं कर रहे हैं और जो बच्चे क्या तैयारी कर भी रहे होंगे और कुछ सिलेबस क्या है कवर भी कर लिया होगा। तो उसके बाद जब ये सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्या चीजें करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं या नहीं देना है, या मॉक टेस्ट किस तरह से आपको देने हैं, कहाँ से देना है, इस पे बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेपर को आप किस तरह से हैंडल करोगे सिलेबस को, ताकि आपका स्कोर अच्छा आए और सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाए। ओके, तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं कि प्राइमरी में आपका जो है कितने मार्क्स का आएगा, 300 मार्क्स का, ये सबको पता है। पहले तो आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में आ क्या रहा है, तभी तो आप तैयारी करोगे। तो पाठ्यक्रम आपका जैसे है लेवल 1 में आपका प्राइमरी में जैसे राजस्थान का भौगोलिक, ठीक, ये हमने आपको पूरा करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां से जाके आप चीजें देख सकते हो। फिर इसके बाद ऐतिहासिक और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थानी भाषा। लेकिन ये सिलेबस आपका क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक, आप सोच रहे होंगे राजस्थान का भौगोलिक, राजस्थान का भौगोलिक अगर आप पढ़ोगे तो काफी टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और काफी चैप्टर ये बड़ा भी है। साथ में इस ऐतिहासिक याद करना, आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थानी भाषा। ये टोटल कितने मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का। अगर हम जूनियर की बात करते हैं, जो आपने प्राइमरी में पढ़ा है वही आपको जो है जूनियर में पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए दोनों के लिए बेस्ट है, क्योंकि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक व संस्कृत का ज्ञान ये कितने मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स का। तो जो हमने आपको राजस्थान स्पेशल जीके कराया है, उसके लिस्ट बनी है, प्राइमरी एंड जूनियर के दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी बुक से कराया है, तो वो लिस्ट जरूर देख लीजिएगा, बना होगा रीट मेंस 2025 से। ठीक है, और इसकी क्लासेस फिर रेगुलर आपको मंडे से देखने को मिल जाएगी, और मंडे से आपको जो है राजस्थान स्पेशल, साथ में सीडीपी की क्लास शुरू हो जाएगी एंड अदर क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल्य शिक्षा का अधिकार। देखिए, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है राजस्थान पे। ठीक है, राजस्थान स्पेशल पे 100 मार्क्स का पूछता है, जो सबसे बड़ा मार्क्स है, आप इस पे ध्यान दे सकते हो। लेकिन ये टॉपिक आपके क्या है, कवर, मतलब इसमें पॉइंट टू पॉइंट है, तो इसमें आप 80 मार्क्स क्या है, मतलब 80 से मतलब 70 से मार्क्स आप ला सकते हो, क्योंकि ये आपके टॉपिक कम है और क्वेश्चन पुटअप ज्यादा यहाँ से होते हैं। जैसे कि शैक्षिक परिदृश्य से क्वेश्चन आता है, निःशुल्क मतलब अनिवार्य शिक्षा, जो आरटीआई एक्ट कहता है 2009, जो आपका निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ठीक है, तो ये आपने क्या है, जब प्राइमरी पेपर आपने दिया होगा, पात्रता परीक्षा, जब आपने सीडीपी पढ़ा होगा, तो ये चीजें आपने पढ़ी होगी, तब ये चीजें आपको क्या है रिवाइज हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सामयिक विषय होने चाहिए। तो ये भाई आपका जो है 80 मार्क्स का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना आपको है 100 और 80, तो 180 मार्क्स तो यही होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको इसी पे ध्यान देना है, 300 में से 180 का। और इसी तरह से आपको जूनियर में भी ध्यान देना है,
80 और ये 50 मार्क्स का। तो आपके जो है 130 मार्क्स तो ये हो गए, ठीक है। जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, वही चीजें आप पढ़ोगे जो आप क्या है प्राइमरी में पढ़े हो, ठीक उसी तरह से आप इसमें पढ़ोगे कि जो आप जूनियर में, दोनों सेम, मतलब इतना आपको सेम सिलेबस मिल जाएगा प्राइमरी एंड जूनियर का। अगर आप दोनों तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप अगर डीएलएड स्टूडेंट है तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, प्राइमरी एंड जूनियर, अगर आपका रीट पेपर पात्रता सेकंड क्वालिफाई है। ओके, तो ये आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना है ये टॉपिक पे। और यहाँ पे आपको और सबसे ज्यादा आपको जो जूनियर में ध्यान देना अपने विषय पर, ठीक है। जो आपका विषय है 120 मार्क्स का पूछा जाएगा और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 130 हो गया, 120, ठीक है। तो कितना हो गया आप देख सकते हो कि आप कट ऑफ के पास पहुंच जाओगे अगर आपका सब्जेक्ट क्या है मजबूत है, विषय, ठीक है। तो आपका देख सकते हो कि 250, मतलब आपको इतना नंबर तो गेन करना ही है। 250 नंबर आपको गेन करना ही है 300 में, क्योंकि वैकेंसी आपके सामने देखा है कि बहुत ही कम है। और जैसे इसमें हम बात कर लेते हैं कि विद्यालय विषय में आपको ध्यान देना है, कितने मार्क्स के हैं, 50 मार्क्स के। अब जैसे कि शैक्षणिक रीति विज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, ये आपका 20 मार्क्स का है। मनोविज्ञान आप कर लोगे क्योंकि अभी आपने जो है पात्रता परीक्षा दी है एंड सीटेट देते रहते हो, अदर एग्जाम आप देते रहते हो, डीएलएड आपने पढ़ा है, तो सीडीपी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड टफ नहीं आएंगे। अगर आपने पढ़ा है तो आसानी तरीके से आप चीजें कवर कर सकते हो। अब सूचना तकनीकी मतलब कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे तो 10 मार्क्स के, ठीक है। तो ये चीजें आपके है जनरली, जैसे कि हमारे चैनल पे टेलीग्राम चैनल है, उस पे 20,000 सब्सक्राइबर है, तो उसमें आप क्या है चीजें कवर कर सकते हो। उस पे डेली मॉक टेस्ट दिए जाते हैं राजस्थान स्पेशल के, तो उसका लिंक हम कमेंट्स में डाल देंगे, तो उसमें क्या है आप उसको ऐड कर लीजिएगा। डेली आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। काफी बच्चे उस पे कमेंट करते भी हैं और काफी बच्चों का क्वेश्चन भी राइट होते हैं। ओके, अब इसमें हम बात करते हैं कि शैक्षिक रीति विज्ञान आपका देखिए कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का है। शैक्षणिक मनोविज्ञान वही आपका जो है सीडीपी, ठीक है, सीडीपी ये भी आपका 20 मार्क्स का है। और सूचना तकनीकी तो ये भी। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना, देखिए सेम सिमिलर है आपका सिलेबस, ठीक, प्राइमरी एंड जूनियर, जो चीजें आप इसमें प्राइमरी में पढ़ोगे सेम आपको जो है जूनियर में पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपको जो है अपना विषय जूनियर में क्या है, अपना सब्जेक्ट वाइज से, जो आपने कोई भी सब्जेक्ट जैसे हिंदी से आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपको हिंदी अच्छे अपने सब्जेक्ट में कवर होना चाहिए। अगर मैथ्स से साइंस किया तो इतना कवर होना, तो 120 मार्क्स का ये है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, पिछली बार की 2000 की कट ऑफ गई थी, अगर हम बात करते हैं तो 195 पॉइंट कुछ समथिंग थी 89, ठीक है। ये जनरल की हम बता रहे हैं। तो तब आपका जो वैकेंसी थी 21,000 पद थे, ठीक, 21,000 पद थे ये पीआरटी में। ओके, अब अगर इस बार की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ 5,000 पद बताए जा रहे हैं पीआरटी का, और पेपर आपका 300 का है। तो सोचे जरा कि पहले रेशियो कितना था, अब रेशियो कितना, एक सीट पे कंपटीशन कितना होगा। तो एक सीट पे आपके 60 से 65 बच्चे क्या है फाइट करेंगे। तो आपको जो इसमें से नंबर गेन करने हैं 250 प्लस ही गेन करिएगा जनरल में, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, लेकिन आपको इतने लाने ही पड़ेंगे। इससे कोशिश करो कि इससे प्लस में ही आपका जो है टेस्ट, मतलब जब आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट दे लीजिएगा जब आपका सिलेबस कवर हो जाए। अभी नहीं देना है, जब अभी देने से कोई मतलब ही नहीं है। जब तक आपका क्या है सिलेबस कवर नहीं होगा, चीजें आपको पता नहीं होंगी, आपको चीजें आ नहीं रही होंगी, तो मॉक टेस्ट कोई मतलब नहीं। जब आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाए तब आपको मॉक टेस्ट देने हैं। और ये मॉक टेस्ट जब देने हैं आपके 2 मंथ जब बचे हो, ठीक है, 2 मंथ बचे हो, तब आपको ये मॉक टेस्ट देने हैं। तब आपकी चीजें क्या है मोटिवेशन करेगा कि आपका कितना कितना सही जा रहा है, कितना कट ऑफ हाई जा रहा है, और उसमें कंपटीशन भी दिखता है किस लेवल पे आप हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। साथ में पीआईसी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपके हुए हैं, तो उससे आइडिया हो जाएगा आपका कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपना सिलेबस कवर करना। इस पे वीडियो आपने एक और बनाई थी कि कैसे कवर करना है। तो ये चीजें आपको कई बार आपने पूछा है कि मैम कहाँ से कितने मार्क्स का आता है, तो आपको चीजें हमने बता दिया कि कहाँ से कितने मार्क्स का आता है। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी। और मंडे से आपकी क्लासेस रेगुलर होती रहेगी, तो आप मंडे से क्लासेस डेली आप देखा करिए हमारे यूट्यूब चैनल रचना अकेडमी पे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।